मूवी की शुरुआत में हमें कैडी नाम की एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो अपने माता पिता के साथ कहीं जा रही होती है। ये लोग एक बर्फीले इलाके से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर विजिबिलिटी ना के बराबर होती है। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हमें जेमा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक रोबोटिक टॉय कंपनी में काम करती है। जेमा रोबोटिक टॉयज बनाने में काफी एक्सपर्ट है क्योंकि वह अपने दो कॉलीग कॉल और टेस के साथ मिलकर गुप्त रूप से एक फ्यूचरिस्टिक डॉल पर काम कर रही है। इस डॉल का नाम उसने मेगन रखा है। इस प्रोजेक्ट के बारे में उसके बॉस को भी नहीं पता है क्योंकि वह कंपनी से छिपकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। एक दिन वो तीनों अपने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं कि तभी उनका बॉस वहां आ जाता है और मेगन को देख लेता है। उनका बॉस उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में उसे नहीं बताने के लिए काफी खरी खोटी सुनाता है और साथ ही उनसे कहता है कि हमारे कॉम्पिटिटर हमसे आगे निकल रहे हैं और तुम लोग कंपनी का काम करने के बजाय इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हो। तब जेमा उसे बताती है कि सर अगर हमारा यह प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो हम हमारे सभी कॉम्पिटिटर से आगे होंगे। तो उसका बॉस कहता है लेकिन यह काफी कॉस्टली होगा, लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इस पर जेमा बताती है लेकिन इसको खरीदने के बाद लोगों को और किसी खिलौने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जेमा अपने बॉस को मेगन का डेमो दिखाती है लेकिन एक छोटी सी ग्लिच की वजह से रोबोट के अंदर ब्लास्ट हो जाता है जिससे उनका बॉस और भी ज्यादा नाराज हो जाता है और उस प्रोजेक्ट को उनसे तुरंत बंद करने के लिए कहता है और कंपनी ने उन्हें जो प्रोजेक्ट दे रखा है उसको अगले वीक तक सबमिट करने की कहकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेमा ऑफिस से घर जाने वाली होती है कि तभी उसके फोन पर मैसेज आता है कि उसकी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। वह तुरंत अस्पताल पहुंचती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट में उसकी बहन की डेथ हो गई और केवल उसकी बेटी कैडी ही बच पाई है। जेमा कैडी को अपने साथ ले आती है। यहाँ पर कैडी बहुत सारे रोबोटिक टॉयज देखती है। वह उनमें से एक टॉय को उठाती है लेकिन जेमा उसे उस टॉय को वापस रखने के लिए कहती है और उससे कहती है कि ये टॉय खेलने के लिए नहीं है, ये कलेक्शन के लिए है। इस बात से कैडी को यहाँ पर काफी अजीब सा महसूस होता है और वह मायूस रहने लगती है। जब एक रात जेमा कुछ काम कर रही होती है तभी कैडी उसके पास आ जाती है और उससे उसके काम के बारे में पूछती है। जेमा उसे बताती है कि वह एक रोबोटिक टॉय बनाने वाली कंपनी में काम करती है। तभी कैडी की नजर वहाँ पर रखे एक बड़े से रोबोट पर पड़ती है। वह जेमा से इसके बारे में पूछती है। जेमा उसे बताती है कि यह एक रोबोट है जिसका नाम ब्रूस है। मैंने इसे कॉलेज टाइम में बनाया था। कैडी को ब्रूस बहुत पसंद आता है इसलिए वह जेमा से कहती है कि आप ऐसे ही टॉय बनाइए। इस पर जेमा कहती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई बच्चा इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। कैडी कहती है कि यदि मेरे पास ऐसा टॉय होता तो मुझे किसी दूसरे टॉय की जरूरत ही नहीं पड़ती। कैडी की इस बात से जेमा सोच में पड़ जाती है और उसे मेगन पर आगे काम करने का मोटिवेशन मिल जाता है। वह अपने दोनों कलीग्स के साथ मेगन को तैयार करने में लग जाती है और कुछ ही समय में वह मेगन को तैयार कर लेती है और अब मेगन को टेस्ट करने के लिए कैडी को उसके पास लेकर आती है और उसे मेगन का प्राइमरी यूजर सेट करने के लिए उसकी उंगलियों को मेगन के हाथ पे रखकर अपना नाम बताने के लिए कहती है। कैडी के नाम बताते ही मेगन एक्टिवेट हो जाती है। एक्टिवेट होते ही मेगन कैडी के फेशियल एक्सप्रेशंस को चेक करने लगती है और कैडी से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक ड्राइंग बनाती हूँ। मेगन कुछ ही देर में एक ड्राइंग तैयार कर देती है और उसे कैडी को दिखाती है लेकिन ड्राइंग को देखकर कैडी निराश हो जाती है क्योंकि ड्राइंग सीट बिल्कुल खाली होती है। तभी मेगन के हाथ से उस ड्राइंग सीट पर पानी गिर जाता है। यह देखकर उनका बॉस भी निराश हो जाता है जो कि बाहर से इस एक्सपेरिमेंट को देख रहा था। तभी ड्राइंग सीट पर मेगन का बनाया हुआ चित्र उभरने लगता है जिसमें कैडी की उसने हूबहू पेंटिंग बनाई थी। यह देखकर कैडी बहुत खुश हो जाती है और बाहर से देख रहे उनके बॉस की भी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि इस रोबोट की मदद से अब वह टॉय इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाला था। इसके बाद जेमा मेगन को अपने घर ले आती है। यहाँ पर मेगन हर चीज को स्कैन करने लगती है। जेमा ने मेगन को इस तरीके से डिजाइन किया था कि वह कैडी की छोटी से छोटी चीजों का भी ख्याल रखे। इसलिए मेगन कैडी को डेली रूटीन की छोटी छोटी चीजें सिखाती है जैसे कि टॉयलेट को फ्लश करना, हाथ धोना और पानी के गिलास को हमेशा कोस्टर पर रखना। वह कैडी को कहानियां भी पढ़कर सुनाती है यानी कि वह हर तरीके से कैडी का ख्याल रखने लगती है और इस वजह से जेमा को भी अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए फ्री टाइम मिल जाता है। ऐसे ही एक दिन कैडी तीर कमान से खेल रही थी। मेगन घर के अंदर से ही कैडी पर नजर रख रही थी। तभी कैडी का एक तीर खो जाता है जिसे वह मेगन से ढूंढने के लिए कहती है। मेगन को वह तीर दिख जाता है जो कि टूटी हुई दीवार की वजह से पड़ोस के घर में चला गया था। मेगन उस तीर को लेने के लिए वहां जाती है लेकिन पड़ोसी का डॉग उस पर हमला कर देता है। कैडी मदद के लिए जेमा को आवाज लगाती है लेकिन जेमा काम में बिजी होने की वजह से उसकी आवाज को नहीं सुन पाती। इसलिए कैडी खुद ही मेगन को बचाने के लिए चली जाती है लेकिन वह डॉग कैडी के हाथ को काट लेता है। कैडी के जोर से चिल्लाने पर जेमा वहां दौड़ कर आती है और वह डॉग की मालकिन को अपने डॉग को कंट्रोल में रखने के लिए कहती है लेकिन उस डॉग की मालकिन जेमा को ही बुरा भला कहने लगती है। वहीं मेगन उस डॉग की मालकिन को अजीब तरीके से देख रही थी। डॉग बाइट की वजह से कैडी की तबीयत खराब हो गई थी जिससे मेगन के अंदर बदले की भावना उत्पन्न हो गई थी। रात को मेगन उस डॉग को उसकी मालकिन की आवाज में अपने पास बुलाती है और उसे मार डालती है। अगली सुबह उस डॉग की मालकिन अपने डॉग को आवाज लगा रही होती है
है, जिससे जेमा की नींद खुल जाती है। वह उसको नजरअंदाज करके कैडी के रूम में चली जाती है और उसकी तबीयत चेक करती है। कैडी की तबीयत कल से थोड़ी बेहतर लग रही थी। दरअसल आज जेमा की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने मेगन का प्रेजेंटेशन होना था, जिसमें कैडी को वहां होना जरूरी था क्योंकि वही मेगन की प्राइमरी यूजर थी। जेमा इस बारे में कैडी से पूछती है कि क्या वह वहां चलने में कंफर्टेबल है। तबीयत में कोई खास सुधार नहीं होने के बावजूद कैडी वहां चलने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद हम कैडी और मेगन को प्रेजेंटेशन रूम में देखते हैं। वही कंपनी के बोर्ड मेंबर्स बाहर से ही उन्हें देख रहे थे। तभी अचानक से कैडी रोने लग जाती है। मेगन कैडी के पास आती है और उससे रोने का कारण पूछती है। कैडी बताती है कि वह अपने मॉम डैड को बहुत ज्यादा मिस करती है और उसे डर है कि वह धीरे धीरे उनके साथ बिताई हुई बातों को भूल जाएगी। इस पर मेगन कैडी से अपनी माँ के साथ बिताए हुए पलों के बारे में बताने के लिए कहती है। कैडी मेगन को अपनी माँ के साथ बिताई हुई कुछ बातें बताती है, जिन्हें मेगन अपने अंदर के वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेती है और कैडी से कहती है कि अब जब चाहे तब तुम इन्हें सुन सकती हो। इस बात से कैडी बहुत खुश हो जाती है और उसके चेहरे से उदासी गायब हो जाती है। उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर बोर्ड मेंबर्स भी बहुत खुश होते हैं और कुछ लोग तो इमोशनल भी हो जाते हैं। कंपनी का चेयरमैन इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश होता है। वह इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही वह जेमा को प्रमोट करके इस प्रोजेक्ट की हेड बना देता है। इसके बाद जेमा कैडी से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक आउटडोर स्कूल देख लिया है, वहाँ पर बच्चों को बहुत सारी नई नई चीजें सिखाई जाती हैं। इस पर कैडी कहती है लेकिन मेगन मुझे सब कुछ सिखा रही है। जेमा उसे समझाती है कि मेगन सिर्फ एक टॉय है, तुम्हें रियल दोस्त बनाने की जरूरत है। इस पर कैडी जेमा से पूछती है कि क्या वह अपने साथ मेगन को ले जा सकती है, लेकिन जेमा मेगन को वहाँ ले जाने के लिए मना कर देती है। अब अगले दिन जेमा कैडी को स्कूल लेकर जाती है। यहाँ पर कैडी मेगन को अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ जाती है। तभी उस स्कूल की टीचर वहाँ आ जाती है, जो कि काफी देर से उन दोनों की कन्वर्सेशन को सुन रही थी। वह जेमा से कहती है कि कैडी अपने खिलौने को अपने साथ ला सकती है। हमने सभी बच्चों के खिलौने एक जगह पर रख रखे हैं, आप इसे भी वहीं रख सकते हैं। लेकिन जेमा को मेगन के खो जाने या चोरी हो जाने का डर था और इस डर को मेगन भांप लेती है। वह जेमा से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा अपना जीपीएस ऑन रखूंगी ताकि तुम मुझे ट्रैक कर सको। और फाइनली जेमा मेगन को कैडी के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद वह टीचर सभी बच्चों को इकट्ठा करती है और उसके द्वारा दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए उनका पेयर बनाती है। वहीं दूसरी तरफ जेमा और वहाँ आए हुए एक लड़के ब्रेंडन की माँ आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उस औरत की बातों से पता लगता है कि ब्रेंडन एक शरारती बच्चा है। वहीं बदकिस्मती से कैडी के हिस्से में ब्रेंडन ही आ जाता है। जब वो लोग अपने टास्क को पूरा करने के लिए जंगल में जाते हैं तो ब्रेंडन कैडी को परेशान करने लगता है। तभी मेगन वहाँ आ जाती है। ब्रेंडन कैडी से मेगन के बारे में पूछता है तो कैडी उसे बताती है कि ये मेरी रोबोटिक टॉय मेगन है। इतना सुनते ही ब्रेंडन मेगन को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। कैडी मदद के लिए जेमा को आवाज लगाती है। वहीं ब्रेंडन मेगन को एक सुनसान जगह पर लाकर पटक देता है और उसे मारने लगता है। मेगन उसको सबक सिखाने के लिए निर्दयता से उसके कान को उखाड़ देती है। ब्रेंडन जैसे तैसे अपने आप को मेगन से छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन मेगन किसी भयानक जानवर की तरह उसका पीछा करने लगती है। तभी ब्रेंडन का पैर फिसल जाता है और वह सीधे रोड पर आ गिरता है और वहाँ से गुजरती हुई एक कार उसे कुचल देती है। इस घटना के बाद पुलिस जेमा से पूछताछ करती है। मेगन कार के अंदर से सब कुछ देख रही थी। वह कैडी के फेस एक्सप्रेशंस को भी एनालाइज कर रही थी, जिससे पता चल रहा था कि कैडी बहुत ज्यादा परेशान थी और वह अपने आप को इस घटना की जिम्मेदार मान रही थी। जेमा घर आकर कैडी से उस घटना के बारे में पूछती है। कैडी उसे बताती है कि ब्रेंडन मेगन को खिलौने वाली जगह से उठाकर भाग गया था। उसने जेमा को सच नहीं बताया कि मेगन खुद वहां आई थी। तभी उनके घर के दरवाजे पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, जो कि पड़ोसी के खोए हुए डॉग की पूछताछ करने आया था। लेकिन जेमा उससे कहती है कि हमने उसे कहीं नहीं देखा। तभी उस डॉग की मालकिन पीछे से चिल्लाती है कि इस घर में रहने वाली उस दूसरी लड़की से पूछो, वह रात भर खिड़की से बाहर देखती रहती है। इस पर जेमा कहती है कि वह कोई लड़की नहीं है बल्कि एक टॉय है और ऑफिसर वहां से चला जाता है। रात को कैडी मेगन से पूछती है कि क्या तुमने ही ब्रेंडन को मारा था। इस पर मेगन कहती है कि ब्रेंडन जैसे लोग जो दूसरे लोगों को परेशान करते हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, और वह कैडी को लोरी सुनाकर सुला देती है। वहीं दूसरी तरफ उस डॉग की मालकिन रात के अंधेरे में अपने डॉग को ढूंढ रही थी। तभी एक खंडर मकान से उसे अपने डॉग की आवाज सुनाई देती है। जब वह उसके अंदर जाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेगन थी जो उसकी डॉग की आवाज निकाल रही थी। वह मेगन से पूछती है कि क्या किया है तुमने मेरे डॉग के साथ। इस पर मेगन कहती है कि वही जो अब मैं तुम्हारे साथ करने वाली हूँ, और इसी के साथ मेगन उस औरत को मौत के घाट उतार देती है। वहीं अगले दिन पुलिस ऑफिसर फिर से उनके घर के दरवाजे पर था। जेमा को लगता है कि वह फिर से उस डॉग के बारे में पूछताछ करने आया है, इसलिए वह कहती है कि उस औरत से कहो कि कृपया हमें परेशान ना करे, हमें उसके डॉग के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो लोग उस डॉग की मालकिन के मर्डर के बारे में पूछताछ करने आए थे। अब इन तीनों
घटनाओं से जेमा को मेगन पर शक होने लगा था कि कहीं ये सब मेगन ही तो नहीं कर रही है। वह मेगन के अंदर फिट कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखने लगती है जिसमें वह ब्रेंटन और कैडी को साथ देखती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और देख पाती वह वीडियो बंद हो जाती है और साथ ही उसके आगे की सभी फाइल्स भी अचानक से करप्ट हो जाती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वह अपने सामने मेगन को देखती है और चौंक जाती है। मेगन जेमा से पूछती है कि वह क्या कर रही है, लेकिन जेमा उसे टालते हुए कहती है कि वह कोई ऑफिस का काम कर रही है। लेकिन मेगन काफी इंटेलिजेंट है, उसे समझ आ गया था कि जेमा को उस पर शक हो गया है और मेगन की बातों से जेमा का शक भी यकीन में बदल गया था कि इन तीनों घटनाओं के पीछे मेगन का ही हाथ है। जेमा उसे टर्न ऑफ होने के लिए कहती है, लेकिन मेगन खुद को टर्न ऑफ करने से इनकार कर देती है। फिर जेमा उसे एक पेन की तरफ फोकस करने के लिए कहती है और चालाकी से उसे टर्न ऑफ कर देती है। इसके बाद वह मेगन को पैक करती है और अपने ऑफिस ले आती है। यहाँ पर जेमा अपने कॉलीग्स को उन तीनों घटनाओं के पीछे मेगन का हाथ होने के बारे में बताती है और मेगन की मेमोरी को डिलीट करने के लिए कहती है, लेकिन उन दोनों को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। कॉल और टेस लैब में मेगन के सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं कि तभी उनके कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाते हैं। टेस का शक सीधे मेगन पर जाता है। वह कॉल को मेगन के सभी वायर निकालने के लिए कहती है। कॉल मेगन के वायर्स को निकालने लगता है, लेकिन तभी मेगन उसे उसी वायर से लटका देती है, लेकिन टेस उसे जैसे तैसे बचा लेती है। इसके बाद मेगन लैब से बाहर आती है और जेमा के बॉस और उसके असिस्टेंट को मार देती है। इसके बाद मेगन जेमा के घर आ जाती है। यहाँ पर मेगन जेमा से पूछती है कि तुम मुझे बंद क्यों करना चाहती हो। जेमा उसे बताती है कि तुम खूनी हो गई हो, तुमने 3 मर्डर किए हैं। इस पर मेगन उससे कहती है, लेकिन यह सब मैंने केडी की सेफ्टी के लिए किया था, क्योंकि तुमने ही तो कहा था कि उसे किसी भी प्रकार का फिजिकल या इमोशनल नुकसान नहीं होना चाहिए। इस पर जेमा कहती है कि हाँ, लेकिन मेरा यह मतलब नहीं था कि तुम किसी का मर्डर करोगी। और इसी के साथ जेमा मेगन को पेन पर फोकस करने के लिए कहती है, लेकिन इस बार मेगन जेमा के जाल में नहीं फंसती और वह जेमा पर ही हमला कर देती है। चीजों के गिरने की आवाज सुनकर केडी भी वहाँ आ जाती है। यहाँ पर वह मेगन का एक अलग ही रूप देखती है जिससे वह घबरा जाती है। मेगन केडी को जेमा के खिलाफ भड़काती है, लेकिन केडी उसकी बातों में नहीं आती और जेमा के दूसरे वाले रोबोट ब्रूस से मेगन पर हमला कर देती है और उसके 2 टुकड़े कर देती है। अब केडी को समझ आ गया था कि रोबोटिक टॉयज कभी भी इंसानों की जगह नहीं ले सकते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपके मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।